बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलाखिर नवाज़ शरीफ ने लंदन का मोर्चा खाली कर दिया। लगता यूं है कि 21 तारीख को अब वो वतन वापस आ भी जाएंगे, लेकिन आकर करेंगे क्या? देखें करामत मुग़ल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। रियासत के राज़ो न्याज़ जारी हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब के कानों में सरगोशियाँ पहुँचा दी गई हैं। सही। उनको बता दिया गया कि यह है आपका हदफ और यह है आपका टास्क। सही। और रियासत के एक आला नुमाइंदे ने मुलाकात की मियाँ साहब से। हर्फ बहर्फ जो गुफ्तगू अभी सामने है वो मैं आपके सामने रख दूँगा। सही। कि क्या बातचीत हुई, मियाँ साहब को क्या कन्वे किया गया। और ये एक ट्रिकी पार्ट है कि मियाँ साहब जब आ जाएंगे तो वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। मियाँ साहब का एक हिस्ट्री भी है ना, एक उनका, जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनका वो माजी भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब अब ये तय कर चुके हैं कि माजी को भुला के अब उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इक़्तिदार के इंतकाल विद इन द पार्टी, विद इन द फैमिली, उन्होंने ये मेक श्योर करना है कि उनके औलाद में ये मामला ट्रांसफ़र हो जाए मरीम नवाज साहिबा की सूरत में। तो उसके लिए वो कोई शायद बड़ा एडवेंचर ना करें। और उन्हें जो लाइन दी गई है ना उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनके राइट लेफ़्ट होने की इजाज़त है। सही। हाँ, सीधी लाइन है, इस लाइन के ऊपर चलना है, राइट लेफ़्ट नहीं हो सकते। मियाँ साहब रवाना हो गए और रवाना होने के वक्त लंदन से जो रिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हो रहा था, ये पहले ज़रा डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो शख्सियत है, उस शख्सियत ने जिसने मुलाकात की है उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। वो मुलाकात क्यों हुई है, अच्छा, और वो शख्सियत कब पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान में उनकी कहाँ मुलाकातें हुई थी। और जाने के बाद ये कोई पहली मुलाकात नहीं है, आते आते भी जो है वो गुफ्तगू कुछ सामने आ गई है। जो रिपोर्ट हुआ है ना, देखें कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं, पाकिस्तान में एक मरीम नवाज साहिबा का बयान है, अवाम परेशान है इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दहशत गर्दी, बेरोज़गारी, फ़लाँ चीज़ें हैं, इसलिए मियाँ साहब आ रहे हैं और मियाँ साहब मुश्किलात से निकालेंगे। फिर शहबाज शरीफ का है कि जनाब नौजवानों का मुस्तकबिल हमेशा नवाज शरीफ ने संवारा और संवारने के लिए मुस्तकबिल नवाज शरीफ आ रहे हैं। अच्छा, ये वही डिटेल्स हैं जो जलसों में वो करते रहते हैं। फिर एक ख़बर जो पार्शली डिस्कस हो चुकी है, अब उसकी मज़ीद जुज़ियात सामने आई हैं, वो भी लाहौर से, और मुस्लिम लीग नून जो एक्टिविटी कर रही है, और इतनी मज़हका खेज़ है कि आप अंदाज़ा लगाएं। मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के पावर शो के लिए तवानाई बचत का फ़ैसला, तवानाई बचाने का फ़ैसला कि अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो वेस्ट ना करें। जिस तरह आपका फ़ोन होता है ना जी, पावर सेविंग मोड में चला जाता है, आपका कंप्यूटर होता है, आप उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, वो जो स्क्रीन रोशनी ले रही होती है या उसकी जो मशीन है वो आइडल पर चली जाती है, सही, साकित हो जाती है, पंखा घूमना ख़त्म हो जाता है, प्रोसेसिंग बहुत सारी चीज़ों की रुक जाती है, बिल्कुल ज़रूरी एप्लीकेशन चलती हैं। ये हाइब्रिड मोड भी होती है। अब हाइब्रिड पे कब जाता है निज़ाम, कब, जिस वक्त वाकई आपने पावर सेव करनी हो। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसकी जो तफसील है, वो तफसील हमें बताती है कि मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को पार्टी सरबराह नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल पार्टी कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए लाहौर में 3 जलसों के इनकाद का फ़ैसला मनसूख कर दिया कि अब हम ये जलसे नहीं करेंगे। अच्छा, पहले जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था उसमें डिटेल ये आई थी कि क्योंकि ठोकर का जलसा अच्छा हो गया तो कहीं और ठोकर ना लग जाए, और अभी बनी भी है फ़िज़ा, वो बटेर आ गया पाँव के नीचे तो अंधेरे का मैं शिकारी बन गया। अब मामला जो है ना वो ये नहीं है। अच्छा, देखें वो आगे अब जो ख़बर की तफसीलात सामने आई है ना, कि वो कहते हैं कि थकावट से, बड़े पावर शो से कबल पार्टी कारकुनान को थकावट से बचाया जाए। एक बात अपने जहन में रखें कि जो मोमेंटम होता है ना, पॉलिटिकल मोमेंटम, ये जितना डेवलप होता है ना, लोगों की एनर्जीज बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आपने उनको बुला के उनसे जो है वो हल थोड़े जितवाना है। हाँ, उनको उनसे हल नहीं चलवाना। हाँ,
वो एंजॉय करेंगे, वो आएंगे, तकरीर सुनेंगे, लीडर को सामने देखेंगे, वो राउंड टेबल में बैठेंगे, वो खाना खाएंगे बेहतरीन, कुकड़ छोले, हाँ कुकड़ छोले, सिरी पावे, आप उनका बंदोबस्त करेंगे, उनकी तो एनर्जीज बहाल होंगी। लोगों को तो एक्टिविटी चाहिए। बिल्कुल। ये पहली मरतबा है कि आप मोमेंटम बनाने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि नहीं 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 इसको बचा के रखो, बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हैरान कौन है। अब यानी कि इसी तरह की तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि सुबह दोपहर शाम वो जलसे कर रहे थे, और वो 50 कर ली, फिर यानी कि उसके बाद वो हाफ सेंचुरी के बाद वो क्वार्टर सेंचुरी, और मेरा ख्याल है सेंचुरी तक चले गए थे, जितने जलसे किए एक दिन में 3 दिन 4 भी किए। हाँ, और ऐसा भी हुआ, जाहिर है कि सारे बहुत बड़े नहीं हुए, लेकिन मेजॉरिटी बहुत बड़े जलसों की थी। और फिर कुछ जलसे माठे भी गए होंगे। एक ट्वीट पर लिबर्टी चौक भर जाती थी, हमाद अजहर का एक ट्वीट आता था। हाँ, अच्छा, फिर जनाब इसकी तफसील सामने आती है कि ये जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जो एक सीनियर रहनुमा हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो फैसला है ना कि जलसा और नहीं करना मेरे आने से पहले, ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे किया गया। उन्होंने ख़ुद कहा है। मसला ये सामने आ रहा है कि नून लीग माशाल्लाह हमारे चैनल्स भी वो कैमरे लगा के स्टेज के ऊपर क्राउड दिखाई नहीं रहे थे। वहाँ तो मामला ठीक होता था, स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है, एक ही शक्ल नज़र आ रही होती फिक्स फ्रेम में। वो जो पीछे यूट्यूबर पहुँच जाते थे, वो जाके जलसे में आए हुए लोग कमेंट्स दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं तो खाना खाने आया, कोई कह रहा है कि मैं तो वोटर इमरान खान का हूँ, खाना नून का वोट खान का, ये नारे लगा रहे हैं। कोई पीछे खड़ा हुआ जनाब। अच्छा, वो भी ढूंढते हैं ना जाहिर है ऐसे बंदे, ऐसा नहीं है कि उसमें नून लीग के बंदे विलिंग होता है ना जी। मैंने खुद जाके काम किया जलसों में, विलिंग जो होगा आप बात उससे करेंगे। हाँ, अच्छा, नहीं उसमें नून लीग के लोग भी शामिल है ना। हर बंदे को जो सूट करता है वो जाहिर है कि ज़्यादा चलती है ना ये चीज़, सही, तो वो जाहिर है कि उसको कैप्चर करेगा, वो लगा भी देगा। लेकिन लोग तो मौजूद हैं वहाँ पर ऐसे, वो कहते हैं, कोई कहता है हम तमाशा देखने आए हैं, कोई कहता है हम खाना खाने आए हैं, कोई कहता है हम वक्त गुजारी के लिए आए हैं, अपनी अपनी वो रीजंस दे रहे हैं। कोई कहता है कि हम ये देखने आएंगे इनके पास बंदे कितने हैं। यानी अब ये जो देखने वाले हैं, ये सबसे अच्छा है, ये देखने वाले ऑब्जर्वर्स जो है मुबस्सरीन आ रहे हैं, पीटीआई के मुबस्सरीन नून लीग के जलसों में, इनको निकालते तो फिर तो इनका क्राउड और आधा रहेगा। घर बैठ बैठ के अब तंग आ गए, चलें कहीं रौनक मेला ही देखा है। हाँ, फिर आगे इसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि नवाज शरीफ ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि वो उनकी वतन वापसी से कबल पार्टी कारकुनान को थका ना दें। यानी मैं जब आऊँ मेरी तकरीर सुनने के लिए, पता चले वो जो 16 दिसंबर का जलसा था, चारपाइयों पे ना लेटे हो। नहीं, पीडीएम का जो 16 दिसंबर का जलसा था उसके बाद इन्होंने पता क्या तौजीह दी थी, ये सारी जमातों ने मिल जी जी, लोग आए ही नहीं। मरियम नवाज जो है वो पूरा दिन, और उससे पहले लाहौर में उन्होंने गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर उन्होंने कैंपेन की थी कि लोग आएँ, पहुँचे मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान आया कोई नहीं, वो खाली जनाब, आपको याद है? जी मुझे याद है कितना। उन्होंने बाद में पीडीएम के जलसों को लॉक लग गया था, खत्म। नहीं, उन्होंने कहा था कि सर्दी थी। हाँ, सर्दी थी, दिसंबर में सर्दी होती है। हाँ, तो ये तो आप जलसा रखते हुए आपने फैसला करना था। फिर आगे जो पार्टी में इख्तलाफात हैं उसके हवाले से नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि 21 अक्टूबर से पहले ये जो कुछ रहनुमा और ख़ास तौर पे जो लाहौर में लड़ाई चल रही है, खोखर एंड साद रफ़ीक, सैफुल मुल्क खोखर को उन्होंने फ़ोन भी किया, साद रफ़ीक, तो इनके दरमियान जो है वो सुलह करवाएं। आपकी नज़र से इनकी स्टेटमेंट गुजरी, उन्होंने कहा है कि जिसने नून लीग की मकबूलियत देखनी है ना, वो ठोकर नियाज़ बेग का जलसा देख ले। ये मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट चल रही थी आज। वो फिर मैं आपको एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पार्टी अपने लिए लोग बाहर निकालने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की मोहताज होना कि वो अपने मदरसे के बच्चे लाएंगे, लेकिन मौलाना जो है ना उनके साथ हैंड बड़ा कर जाते हैं हमेशा। वो एक तो जाहिर है कि वो वज़ाकता से उनके जो लाइव लोग हैं वो स्टैंड आउट करते हैं, नजर आते हैं, डिफरेंट होते हैं कि ये मौलाना के। वो साथ में वो अपना चेकर्ड फ्लैग भी ले आते हैं, वो वाइट एंड ब्लैक जी कम्बिनेशन वाला जो झंडा है ना वो भी ले आते हैं। साफ पता चल जाता है कि यार ये क्राउड रेंट अ क्राउड, यानी मौलाना साहब ने तो जो है ना वो रेंट अ क्राउड की सर्विसेज फराहम की हुई हैं कि मैं आपको क्राउड दूंगा, बदले में ये वजारतें, ये चीज़ें मुझे मिल जाए। एब्सोल्युटली, तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब लंदन से जो रिपोर्ट हुआ है उस पर आ जाते हैं कि वापसी का जो सफ़र है वो शुरू हो गया, सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। पहले ये चली जा रहा है कि अब सऊदी अरब पहुँच चुके होंगे, और एवनफील्ड रिहाइशगाह से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, अब ये है वो शख्सियत, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अफसर है
जी। लंदन में, वो हाई कमिश्नर है ना, पाकिस्तान का नुमाइंदा भी यही है। हाँ, डॉक्टर फैसल, रियासत का नुमाइंदा, जी बिल्कुल। ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एवन फील्ड के बाहर पहुंची। वो पीटीआई वाले भी पहुंचे थे, वो एहतजाज वगैरह आपने हाँ, वो देखा शयान उसके? वगैरह की हाँ। वीडियोस देखी है मैंने। अच्छा, एयरपोर्ट से कुछ देर बाद वो उड़ान भरेंगे, ये आया और दुबई 5 दिन सऊदी अरब में क़याम करेंगे, फिर दुबई पहुंचेंगे और 21 सितंबर को दुबई से, अक्टूबर लिखना था, इन्होंने सितंबर लिखा, 21 अक्टूबर को दुबई से खसूसी तैयारे में पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो जो तैयारा बुक किया गया उसका नाम उन्होंने रखा है उम्मीद पाकिस्तान। 150 लोगों की उसमें गुंजाइश है। लंदन से जो सहाफ़ी और ये लोग हैं ये आएंगे दुबई। पाकिस्तान से भी बहुत सारे सहाफ़ियों को खसूसी दावतनामे दे के बुला लिया गया है। कहा यह गया है कि आपने अपना ख़र्चा खुद उठाना है, बताना है, उठाना नहीं है, बताना है। नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है, नहीं बताना है। नहीं, मेरे इल्म में है वो ये कि उनको ये कहा गया कि आपने अपना ख़र्चा खुद उठाना है। अब एट द एंड ऑफ द डे कौन उठाता है ये मेरे नॉलेज में नहीं है, बट यूजुअली होता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल सादा हूँ। हाँ जी, साथ में एक चल रही है कि मियाँ साहब हो सकता है 6 घंटे के लिए, कोई 6-8 घंटे का उनका स्टॉप ओवर कतर का भी हो, और मियाँ साहब जो हैं वो कोई पैसों की इंश्योरेंसेज 6 घंटे में मान जाएंगे मियाँ साहब को पैसे देने में। यार कितने पैसे दे देंगे इसके ऊपर तो हम तफसील से बात कर चुके ना यार, कि अगर आपका 10 अरब डॉलर गिर रहा है, आपका जो बैरूनी ज़र मुबादला आपके तारकीन वतन भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, तरसीलात ज़र हैं आपकी, तो कितने दे देंगे मियाँ साहब को, और किस मद में? कि वो थोड़ी होगा कि जाए अपने ख़जाने में जमा करा ले, वो तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना कारोबार भी नहीं है। सही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुँच गए, जद्दा में इस्तकबाल। ये जनाब अगली ख़बर है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह वो पहुँच गए हैं, इस्तकबाल हुआ है, और जियो टेलीविज़न और जियो की वेबसाइट की भी वैसे कमाल है। 21 तोपों की सहाफ़त को सलामी है। अच्छा, रुफ़का के हमरा सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SB 116 से जद्दा का सफ़र किया और हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुई। परवाज़ इतने किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र इतने घंटे में, इतने मिनट में तय करके एयरपोर्ट पहुंची। और ये लाइन अब सुने, सऊदी एयरलाइन ने इस परवाज़ के लिए महज 3 साल पुराना बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स जदीद तैयारा इस्तेमाल किया। पता था इसमें मियाँ साहब ने ट्रैवल करना है, यानी वो ये तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने मियाँ साहब के लिए स्पेशली कहा कि यार ज़्यादा पुराना नहीं, बस 3 साल पुराना जो है ना, वो नहीं लेटेस्ट होता है। 3 साल पुराना जो 6 साल 8 साल 10 साल पुराना भी कोई पुराना नहीं। पाकिस्तान में तो है कायदे आज़म के दौर के भी है ना। ये मेरे इल्म में नहीं है यार, अब तो ये नहीं मेरे इल्म में नहीं है ना, इल्म नहीं था, ये जोक था। तो मियाँ साहब जो है ना, उनके लिए वो साबित कर रहे हैं कि उन्होंने जहाज़ जो है ना वो स्पेशली किया सऊदी एयरलाइन ने, कहा कि क्योंकि इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाना है और क्योंकि हमने इनको प्रोटोकॉल देना है, तो इनके लिए तैयारा अच्छे वाला भिजवाओ। तो इस परवाज़ का नाम भी नवाज शरीफ परवाज़ रख लेते। सुने ना, सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से जो जद्दा जो रेगुलर फ़्लाइट्स चल रही हैं उनके जहाज़ों में जाके मॉडल्स देखें, उनके फ़्लाइट ट्रैकर पे या फ़्लाइट ट्रैकिंग की जो flightradar.com है दूसरी हैं, उनके ऊपर जाके ना उस एयरक्राफ्ट की टाइप और उसकी डिटेल्स निकाल लें। वो अभी आपके सामने बैठ के वही मगजमारी कर रहा था, आधा घंटा तो मैंने उसके ऊपर लगाया। वो तकरीबन हर तैयारा जो वहाँ से आ रहा है वो इसी कैलिबर का है, लेकिन जाहिर है कि फिर आते हुए वफादारी भी तो निभानी है ना। अभी उन्होंने खाने का बताना भूल गए, मियाँ साहब ने ये तनावुल फरमाया, मुझे नोश किया। अच्छा, मीडिया एयर होस्टेस ने इतनी मरतबा आके उनसे पूछा कुछ चाहिए तो नहीं, ये ना हाजिरी लगवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मियाँ साहब क्लास में आते हैं, यहाँ से कहते हैं जियो टीवी, कहते हैं प्रेजेंट सर, यस सर, प्रेजेंट सर, क्या दिखाओ को होमवर्क दिया था, क्या करके लाए हो, वो बताते हैं जनाब हम ये करके लाए। देखे मियाँ साहब, मतलब ये लाइन ऐड करने की क्या ज़रूरत है खबर में, महज का लफ्ज़ और 3 साल और आगे देखे ना नया। हाँ, जदीद तैयारा। हाँ, तो खैर जदीद ही है ना वो, आप जो तैयार है 787 ड्रीम सर सही कह रहे हैं। हाँ, बहरहाल वो पहुँचे। अब आ जाए उस बात पे, देखें जो डॉक्टर फैसल की मुलाकात हुई है ना जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये, और उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग जी, भाई वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम सफ़ीर हैं, उनका काम है। सफ़ीर कभी भी बैरून मुल्क ऐसा काम नहीं करता जिसके ऊपर
बैक होम हेडक्वार्टर में नापसंदीदगी का इजहार किया जाए, नंबर 1। जी। नंबर 2, सफ़ीर वो काम करता है जो करने का कहा जाए। किसी को भी वो अनड्यू जाकर पर्सनल कैपेसिटी में मिल सकता है, वो तो किसी के साथ दोस्ती है, ताल्लुक़ है, कुछ भी है, प्रोटोकॉल नहीं दे सकता ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। राइट। तो वह अभी लगता ही है कि रियासत फैसला कर चुकी है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये डिटेल्स हैं जो हमने कवर कर। उन्होंने भी गारंटी के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ा है, यकीन दहानी कराई है कि बैठ गए जहाज़ में, फ़्लाइट उड़ गई है वापस। यस, ओके। नहीं, ऐसा नहीं है यार करामत मुगल साहब, हर चीज़ जो है ना वो नहीं हुआ करती। जो डॉक्टर फैसल साहब है ना जी, उन्होंने अगस्त के आखिरी हफ्ते में दौरा किया था पाकिस्तान का। उनकी कुछ लोगों से पिंडी में भी मुलाकात हुई थी, कुछ से इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई थी। अब जो वहाँ पर वो उनकी गुफ्तगू मियाँ साहब से हुई है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है ना कि मियाँ साहब ने आके नैरेटिव देना क्या है, काम क्या करना है, मियाँ साहब ने क्या करने आ रहे हैं। तो वो जो मशवरा ज़ाहिर है कि दे रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोगों से मिलने के बाद वहाँ जा रहे हैं और मियाँ साहब उनसे पूछ रहे हैं तुसी दसो। मियाँ साहब को भी पता है कि वो किन से मिल के आ रहे हैं, और अलविदाई मौके पे वो उनसे पूछ भी रहे हैं, मशवरा भी मांग रहे हैं, और उनको मशवरा जो है वो दे दिया गया। और मशवरा ये दिया गया और उससे लेफ़्ट राइट होने की इजाज़त नहीं है, वो आपको नज़र आ जाएगा। सही। जो 18 सितंबर की तकरीर के बाद अपना बयानिया दे देने के बाद नवाज शरीफ पूछ रहे हैं कि बयानिया क्या होना चाहिए, क्या करना है मैंने जाके, ये मशवरा मांगने की भी कोई तो वजह तो होगी ना। वो लाहौर आएंगे, वो इन लाइंस के ऊपर चलेंगे, इजाज़त ले रहे होंगे। उनसे गुफ्तगू क्या हुई पहले मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब, अच्छा 2 वीडियोस में से मैंने निकाली है ये, उसकी ऑडियो एनहांस करके। सही। वो दूर से मोबाइल फ़ोन से बनी हुई हैं, और ये 2 अलग-अलग, एक 27 सेकंड का, एक 29 सेकंड का जो है वो लेफ्ट एंगल से, एक राइट एंगल से, दो क्लिप हैं। एक क्लिप में कहते हैं नवाज शरीफ, सर मैं कह रहे हैं तो इंतज़ार करना पड़ेगा। पंजाबी का है वो, तो मैं साथ साथ इसका हल्का सा उर्दू भी कुछ लोगों को समझ नहीं आती। ये डॉक्टर फैसल को कह रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर फैसल उनके साथ ही बैठे हुए थे। तो डॉक्टर फैसल ने कहा नहीं आई एम फाइन सर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो नवाज शरीफ कहते हैं साड़ी वजह तो तुसी भी नाल बैठे हो। डॉक्टर फैसल कहते हैं नहीं सर आई एम फाइन। थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है, फिर कहते हैं सर कोई चंगा जो नैरेटिव देना पड़ेगा, बयानिया को अच्छा सा देना, कोई अच्छा सा बयानिया देना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं दसो, बताएं। डॉक्टर फैसल कहते हैं सर डेवलपमेंट, इकॉनमी, तरक्याती काम और अच्छा। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सही। अब दूसरी वीडियो है, और इस दौरान जो कन्वर्सेशन हो रही है वो पार्ट मिसिंग है। आगे वीडियो स्टार्ट होती है मिसिंग पार्ट के बाद। ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया है। अब कौन सा नैरेटिव जल्दी शुरू किया है ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव नैरेटिव, नेगेटिव बयानियाँ रोज़ शामी टॉक शोज़ इदी लत खिंचो उदी लत खिंचो। पाकिस्तान के सफ़ीर हाई कमिश्नर मियाँ साहब को कह रहे हैं कि ये ना करें, ये जो नेगेटिव बयानियाँ है ना और नेगेटिव नैरेटिव है उसको तर्क कर दें। सही। तो रोज़ टॉक शो में बैठ के कभी इसकी टांग खींच रहे हैं, कभी उसकी खींच रहे हैं। वो 18 सितंबर को उन्होंने कर दी ना जी कि हमें इसकी टांग खींचनी है, इसको सज़ा देनी है, इसकी सज़ा देनी है। फिर लोगों ने उनके जो है वो बैठ के उनके बताना शुरू कर दिए कि ये किस तरह के बदनुमा किरदार हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कैसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। क्योंकि जो मसीहा वक्त थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको निकाला क्योंकि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद करना चाहते थे। तो इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, और फिर उन्होंने बताया कि उसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था, जनरल फैज़ हमीद का किरदार था, बाकी मिस कर गए। ना और कोई आर्मी चीफ था, ना इस दौरान ना कोई DGIS आया, ना DGC आया। इन 2 के ऊपर रखा फोकस उन्होंने। साथ में उन्होंने अदलिया के कुछ नाम लिए, ये कहानी दी थी ना। तो उनको ये कहा गया कि ये रोज़ टॉक शोज़ में दिलत खिंचो ये काम नहीं करना। तो नवाज शरीफ कहते हैं एक तो इकॉनमी तो दूसरा की क्या है, यानी एक और बात भी कही थी, वो अब मिसिंग पार्ट दरमियान में वो कौन सी थी जी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इकॉनमी और पुरअमन हमसायगी, नेबरहुड, पुरअमन पीसफुल नेबरहुड, ये दोनों चीज़ें सर इस पे फोकस करें, इकॉनमी और पीसफुल नेबरहुड। ये 2 वीडियोस कंक्लूड हो जाती हैं। देखें
करामत मुगल साहब एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स दरमियान में और इंटरव्यूज़ हुसैन हक्कानी साहब ने लिखे जी, और वो इंडियन मीडिया के लिए लिखे और इंडियन मीडिया में छपे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर एक ही शख्स कर सकता है और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सही। और उन्होंने उसकी पूरी एग्जांपल्स और बताया, और ये बात दुरुस्त भी है कि इंडिया की सारी बातें मान के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं ना, तो वो नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। सही। वो उन्होंने उफ़ा में भी किया था, वो उन्होंने कुलभूषण का नाम ना लेके भी किया था, वो उन्होंने नरेंद्र मोदी से खुफिया मुलाकातें करके भी किया था जी, वो उन्होंने हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकात ना करके भी दिल्ली में किया नहीं था, मिले थे। वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपनी सालगिरह के ऊपर विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन वेलकम करके और अपनी नवासी की शादी के ऊपर वेलकम करके भी किया था, घर साड़ियों और आमों के तोहफे करके भी किया था वो उन्होंने। और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, लेकिन उसके लिए जो तरीक़ाकार है कि जिसमें वो जिस दिन आए थे मोदी साहब, उनको यहाँ पे वेलकम किया गया था, उस दिन वो अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट का इफ्तिताह करके आए थे जी। कभी कोशिश करके ना उस तकरीर का स्क्रिप्ट निकालना जो मोदी ने काबुल में खड़े होके की थी, और उन्होंने दरमियान में फिर लैंड किया था पाकिस्तान, और नवाज शरीफ ने उन्हें खुले हाथों से वेलकम किया था। और सज्जन जनरल मरी की मुलाकातें, हाई कमिश्नर को हमारे फ़ोन जाया करते थे, तो मियां साहब का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो ये सब कुछ करके ताल्लुकात तो बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो रिंग रोड बनी थी लाहौर की, ये आपको लगता है लाहौर लॉरियों के लिए बनी थी? वही इंडियंस कहते हैं हमारे लिए बनी थी जी, हमने इस्तेमाल करना है। जो ऑन दी अदर साइड ऑफ द बॉर्डर वो बना हुआ है टर्मिनल जो है, हाँ जी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आईसीपी बना हुआ है अटारी वाघा जी, मेरा तो बहुत मरतबा वहाँ से गुजरना हुआ है ना, जाना आना हुआ है उस जगह से। वहाँ पर ज़मीनों की कीमतें कहाँ तक चली गई थी, तो ये बेसिकली होना तो चाहिए, लेकिन मियाँ साहब का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब लगता ही है कि शायद वाकई जब आपको कह रहे हैं पीसफुल नेबरहुड की आपने वो फोकस रखना है, पीसफुल नेबरहुड ज़ाहिर है कि ईरान की बात तो नहीं कर रहे, ईरान के साथ तो हमारे पीसफुल ताल्लुकात हैं। सही। वो हल्की फुल्की वो बलूचिस्तान वाली साइड पे इनकर्जन से कभी कुछ हो जाता है, लेकिन वो दुश्मनी वाला तो ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो वहाँ पर जो भी चल रहा है उसको तो स्टेट आपको पता है कि ख़ुद स्पेयर हेड कर रही है, चाहे अफ़गानों की वापसी हो, टीटीपी के मामलात हों, अफ़गान तालिबान वाली बात हो, ना ही चाइना के साथ आपने कोई पीसफुल नेबरहुड को फ़रोग़ देना है, वो तो आपके बेहतरीन सबसे बेहतरीन ताल्लुकात ही उसके साथ हैं। तो मतलब ये कि शायद कहीं डाउन द लाइन ये भी कहा गया है कि भाई इंडिया के साथ आप आएँ फिक्स करें। और आप इसमें देखें कि माहौल क्यों बन सकता है, थोड़ा सा तवील हो जाएगा लेकिन क्विकली मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। वो इस वजह से बन सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इलेक्शंस की टाइमिंग है ना, उसमें जो 1 साल का फ़र्क है वो बड़ा मामलात ख़राब कर देता है। अभी तक क्यों नहीं हो सकता, ये चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं? आप गिव इन करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों साइड्स पर कुछ ऐसे स्टेप्स लेके ताल्लुकात बेहतर अगर करने हों, होता ही है कि आपके यहाँ गवर्नमेंट पहले इलेक्ट होती है, इंडिया में होती है 1 साल के बाद। आउट गोइंग कोई भी बंदा है वो पाकिस्तान की तरफ नए आने वाले बंदे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करता, उसने इलेक्शन लड़ना है। इंडिया में इलेक्शन लड़ा जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बाकायदा एक इशू है, सब्जेक्ट है कि जो भी कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टीरियल, उसकी और उसकी जमात की पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। वो कैंपेन एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर चलाते हैं, उसके ऊपर वोट लेते हैं। 1 साल में वो रेटरिक को उस मकाम पर पहुंचा देते हैं कि फिर फौरी तौर के ऊपर मुलाकात मेल नहीं हो सकता। इतनी देर में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, कम होते रह जाते। हाँ, मिड करियर प्राइम मिनिस्टर्स है ना, कि गिलानी साहब आए, मोहाली गए, फारिग हो गए, गिलानी साहब वो कुछ नहीं कर सके, राजा परवेज़ अशरफ आ गए, राजा परवेज़ अशरफ गए, नवाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ का आउस्टर हुआ, शाहिद खान अब्बासी आ गए, दरमियान में इंटरिम्स ज़रूर आए, खान साहब आए, खान साहब मिड में आए, खान साहब चले गए, उधर से जनाब फिर शहबाज शरीफ आ गए, शहबाज शरीफ का 16-17 महीने का टेन्योर था। फिर वो बेसिकली आप ऐसे टाइम के ऊपर आ रहे हैं कि लगभग कोई शायद हो सकता है कि आगे पीछे 2-4 महीने के फ़र्क से जो है वो हुकूमतें कायम हों, और आपके पास अगर 5 साल का वक्त है
तो फिर आप शायद उन मामलात को वहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ा उभर के सामने आई है कि मियाँ साहब जो है ना वो इसकी कंप्लाइंस कर भी चुके हैं ऑलरेडी। 18 सितंबर के बाद ये जो मैसेज एक्सचेंज हुआ है, ये ज़ाहिर है कि ये जो गुफ्तगू है वो जिस वक्त कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो उस वक्त डॉक्टर फैसल ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, अपने मर्ज़ी से अलहदा से जाके मुलाकात भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर है कि, और ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते जो बैक एट होम डिसलाइक की जाए। सही। तो रियासत का कंफर्टेबल है ना इस चीज़ से कि मियाँ साहब का जो भी स्टेटस है। तो फिर मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम जो चीज़ें कवर करेंगे जी कि वो अदालत में ये हो गया वो हो गया, वो डिटेल्स हैं, फैसला पहले है। सही। वो रियासत आपको प्रोटोकॉल दे रही है ना, प्राइम मिनिस्टर वाला ही प्रोटोकॉल है ना, या एक्स प्राइम मिनिस्टर वाला, एक कॉन्विक्ट वाला मामला नहीं है उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। मियाँ साहब का रियासत उनको एक कैदी के तौर पे, एक इश्तिहारी के तौर पे, एक मफरूर के तौर पर नहीं डील कर, वो उनको पूरी रिस्पेक्ट दे रही है। मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड उस रिस्पेक्ट को खाक में मिलाने का है। वो पता नहीं क्या गुल खिलाते हैं जब वो आ जाते हैं, फिर जब अगर कमांडिंग पोजीशन में आते हैं तो फिर क्या करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।